नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। दिसंबर में जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में 2 से 3 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के, लेकिन झारखंड में कई चीज़ें घट रही हैं। राजनीतिक घटनाक्रम तमाम मीडिया चैनलों के जरिए आप देख रहे होंगे। कल भारतीय जनता पार्टी यानी युवा मोर्चा के माध्यम से आक्रोश रैली निकाली जा रही है और जैसा कि आप कल देखे हुए हैं कि मशाल जुलूस के जरिए भी भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया है। कल आक्रोश रैली है, उसकी तैयारी व्यापक रूप से की गई है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लाखों की संख्या में कल रांची में लोग जुटेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी साहब हैं। तो पहले स्वागत है आपका भी अभिनंदन, जोहार सबको। कल क्या ऐतिहासिक होने वाला है? भाजपा ने महाजुटान बुलाया है, आक्रोश रैली है, कहा जा रहा है कि लाखों का भीड़ होगा। कैसी तैयारी है? झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की ये सरकार जिसका नेतृत्व हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं, इस सरकार के विरुद्ध में लाखों जो झारखंड में निवासित युवा है वो बहुत असंतोष के घेराव में जुटे हुए हैं, घिरे हुए हैं। यह असंतोष है एक अदद नौकरी के आस में 5 साल का इसी तरह बिना किसी लाभ के बीत जाना। यह असंतोष है उन तमाम वायदे जिसके बुनियाद पर यह सरकार अस्तित्व में आई थी। 2019 के चुनाव के पहले हेमंत सोरेन जी ने घूम घूम करके कहा था कि हम आएंगे सरकार में तो 5 लाख प्रतिवर्ष युवाओं को सरकारी नौकरियां देंगे, अगर नहीं दे पाए तो 5,000-7,000 बेरोजगारी का भत्ता देंगे। और इस बात को मनवाने के लिए उन्होंने कहा था कि हम पे विश्वास करिए, अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी इनको परमानेंट कर देंगे। ऐसे कई एक वायदे इन्होंने किए थे। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि एक भी नौकरियां इन्होंने नहीं दी है। जो गिने चुने कुछ नौकरियां दी है उसमें भी लोग असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। जैसे जेपीएससी के द्वारा जो परीक्षाएं ली गई है, चाहे सीजीएल का हो, जेई का हो, लैब टेक्नीशियन का हो, जेटेट का हो, ये सारे एग्जामिनेशन आज कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े हैं और लोग इसका जवाब मांग रहे हैं, सीबीआई जांच का बात कर रहे हैं। कल ही आपने देखा होगा जेटेट के परीक्षा का जो इन्होंने परीक्षा फल अपलोड किया है नेट में, 100 नंबर का प्रश्न है, एक विषय है, उसमें 252 नंबर अभ्यर्थियों को दिया गया। ये क्या दिखलाता है? जेपीएससी की परीक्षाओं का उत्तर पुस्तिकाओं का जांच घंटी आधारित शिक्षक करते हैं जो अर्हता ही नहीं रखते हैं। ये क्या दिखलाता है? ये सारी बातें स्पष्ट रूप से बताती है, एक तो पहला कि राज्य सरकार को नौकरी देना नहीं था, दूसरा जो नौकरियां इन्होंने दी वो अपने लोगों के लिए बेच दिया, अपने लोगों के लिए उसने इसमें जो है सेटिंग कराई। तो एक सवाल है सर, जैसे कल भारत बंद का ऐलान किया गया था, SC ST के तमाम संगठन ने भारत बंद का ऐलान किया था। ये ST SC को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जिस तरीके से कई संगठन, उसमें विशेष करके झारखंड मुक्ति मोर्चा उसमें समर्थन करते नजर आई। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर भारत बंद का असर भी देखने को मिला। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया? चूँकि आप भी जिस ST SC वर्ग की बात हो रही है, आप बखूबी समझते हैं इन चीज़ों को और हमेशा नेतृत्व भी देते आए हैं। एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान और उसमें दिए गए आरक्षण के प्रावधान, उसके ऊपर माननीय उच्च सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देशन दिया था। भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार ने उसको पूरी तरह से अमान्य किया। उन्होंने कहा कि भाई आरक्षण में वर्गीकरण न संविधान में कहीं जिक्र है, न बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों में है, इसलिए हम उसके साथ अपने आप को सहमत नहीं मानते हैं। बात वहीं ख़त्म हो जाती है। जब भारत की सरकार जब इस चीज़ को नहीं मानती है तो ये तो बात तय है कि आरक्षण पे किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। उस सुप्रीम कोर्ट के जो भी दिशा निर्देशन है उसमें यह दिया गया है कि भाई इसको राज्य सरकार भी बाध्यकारी नहीं है, वो चाहेगी तो भाई इसको कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो यहाँ कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, इनके लिए बस इतना ही कहना काफ़ी था कि भाई हम इसका यदि केंद्र सरकार करती भी है तो हम इसको नहीं करेंगे। बंद को समर्थन दे करके जिस तरह से अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को खुली छूट दी गई झारखंड के अंदर, और जिस तरह से सरकारी और प्राइवेट संपत्तियों का नुकसान किया गया, जिस तरह से लाखों करोड़ों रुपये का जो कारोबार, जो व्यवसाय है उसको बंद किया गया, इसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार नहीं ले रही है। कल जब युवाओं का आक्रोश का प्रदर्शन होने के आहट आई है
तो आज लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे करके कई तरह से धमकाने या फिर लोगों को कैसे रोका जाए, युवाओं को कैसे रोका जाए, यह प्रयास और ऐसा षड्यंत्र अभी से सरकार प्रारंभ कर चुकी है। तो ये साफ दिखलाता है कि ये सरकार जो है बैकफुट पर है। विधानसभा के अंदर भी इनके पास कोई अपने सवालों का जो विपक्ष उठा रहे थे उसका जवाब नहीं था, और अब जब युवाओं का आक्रोश है तो उनको लगता है कि ये युवा इस सत्ता के जो उनकी हनक है इसको पूरी तरह से कुंद कर देंगे। इसलिए इस तरह के मामले उठा करके या बंदी के आड़ में इन मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक प्रयास मात्र है। सर, एक योजना की खूब चर्चा हो रही है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। तकरीबन 45 लाख कहा जाता है कि भाई डाटा है उनके पास, निबंधन की कराया गया है। पहली किस्त में कुछ लोगों को ये 1,000 रुपये खटाखट चले भी गए हैं। आपको क्या लगता है, ये हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक है? इस चुनाव में आपका नुकसान हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो स्वावलंबन है या जो एम्पावरमेंट है उसके लिए कई योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने चलाई, जिसमें किसानों के लिए किसान समृद्धि योजना की चलाई, महिलाओं के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा सकती थी वो सारी योजनाएं उनके एसएचजी ग्रुप्स के लिए हो या फिर उनको घर का एश्योरेंस दे करके हो, प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना हो या अन्य की योजना हो या फिर गैस का कनेक्शन हो, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए कई एक योजनाएं चलाई, लेकिन ये चुनाव के समय नहीं चलाई। जब हम सरकार में आए उसके अगले ही महीने, अगले ही साल, अगले ही दिन से हम लोगों ने इसको प्रारंभ किया। यहाँ गलत बात यह है कि जो सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी की सरकार 2019 के चुनाव के पहले जो वायदे किए थे कि हम गरीबों को अधिकार के रूप में प्रत्येक वर्ष गरीब परिवार को 72,000 रुपया देंगे, तो 5 साल में 3,60,000 होता है। जिस तरह से युवाओं को इन्होंने कहा कि 5,000 से ज़्यादा रोजगारी का भत्ता देंगे, उनको भी 3.5 लाख से ज़्यादा का होता है। उससे महिलाओं के लिए भी उन्होंने कहा कि भाई हम प्रत्येक वर्ष हम 72,000 देंगे। वो योजनाएं तो इन्होंने लागू नहीं की। अब जब चुनाव के 1 महीने या 1.5 महीने 2 महीने जो बचे हैं, ये योजना जो चंपाई सोरेन जी ले लाया था, उस योजना का नाम बदल करके ये अपने इसको करके एक तरह से लोगों को एक भरमाने का प्रयास, एक बार फिर ठगने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई लोग वो सारे मुद्दों को भूल जाएं। 5 साल में जो इन्होंने किया है, जो इन्होंने जो झारखंड की दुर्गति की है, 5 साल में प्रतिदिन 5 हत्याएं, 5 दुष्कर्म की घटना यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के माता बहनों के साथ हो रहा है, ये सारी चीज़ें भूल जाएं और माताएं दीदियाँ 1,000 के इसमें जो जाल में फंस करके उनको वोट कर दें। मुझे लगता है झारखंड की जनता और विशेष करके माताएं बहनें जो परेशानी इस 5 साल की सरकार में झेली है, जो अपने आंखों के सामने अपने भैया को या ये अपने बेटे को बेरोजगारी का दंश झेलते हुए देख रही है, इस सरकार के अकर्मण्यता के कारण, इस सरकार के इस असफलता के कारण वो उनको ये कोई काम नहीं आएगा, इनकी कोई भी चालाकी। और इस बार चुनाव में 100% जान के रखिए, इस सरकार को ये मैया ही उखाड़ करके बाहर फेंकेगी। इन्होंने जो फॉर्म भराया है उस फॉर्म में ही इन्होंने डिक्लेरेशन दे दिया है कि दिसंबर के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है, उनको भी मालूम है। तो ये मैया, यहाँ की माताएं बहनें ही इस युवा और महिला विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का भरपूर जो है वो मार्गदर्शन करेगी और इनको उखाड़ के फेंकेगी। एक अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल ये है कि चंपाई सोरेन जी को लेकर के कई तरह के एक तरीके से मीडिया में खूब सुर्खियां एक तरीके से रहा। कहा यह गया कि ऑपरेशन लोटस है, कई तरह की चीज़ें कही गई और अंतोगत्वा परिस्थिति ये है कि चंपाई सोरेन कहते हैं कि भाई अब हम संन्यास तो नहीं लेंगे, 3 चीज़ों को उन्होंने मेंशन किया था, लेकिन अपनी पार्टी बनाएंगे। एक नए दोस्त की तलाश है। अगर चंपाई सोरेन आपके साथ आते हैं तो क्या आपको मजबूती बल मिलेगा या आप लोगों की कोई रणनीति है इसमें? देखिए, आदरणीय चंपाई सोरेन जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 40 साल से ज़्यादा, 4 दशक तक 40 साल से ज़्यादा उनका राजनीतिक कैरियर रहा है। एक संवेदनशील राजनेता के रूप में जाने जाते हैं, लगातार विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व करने का उनको जनता ने मौका दिया है। तो विशुद्ध रूप से यह कॉल या माने ये डिसीजन उनके ऊपर जाता है कि उनको क्या करना है। वो भारतीय जनता पार्टी के न सदस्य हैं, न भारतीय जनता पार्टी के कोई नेतृत्व में उनकी कुछ बातें हैं। वो नई पार्टी अगर बनाते हैं तो आप लोग क्या साथ लेंगे उनको? ये सारा विषय उन पे डिपेंड करता है कि वो अपने राजनीतिक राह जो है वो किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। अगर उनके तरफ से कोई औपचारिक रूप से कोई प्रयास होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेतृत्व के नाते हम लोगों का जो दायित्व है, हम लोगों का जो कार्य क्षेत्र है, उसके आधार पर हम लोग बातें जरूर करेंगे। कल पूरे झारखंड के युवा लोग विशेष करके आ रहे हैं, मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष के नाते क्या संदेश? इस सड़ी गली व्यवस्था को, इस वायदा खिलाफी करने वाली सरकार को, जिसने युवाओं को ठगा, भविष्य में कोई भी
युवाओं के भावनाओं के साथ ना खेल पाई, चाहे किसी की भी सरकार रहे, चाहे बीजेपी की ही सरकार क्यों न हो, अगर युवाओं के भावनाओं और संवेदनाओं को खेल करके अगर जब कोई सरकार बनाता है और फिर उनको जो है भूल जाता है, तो ये आक्रोश उन तमाम राजनेताओं को या उन तमाम राजनीतिक दलों को एक, मैं कह सकता हूँ, एक सबक होगा कि युवाओं के साथ जो भी खेलेगा उसके हाथ जलने ही जलने हैं। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सर। बहुत धन्यवाद। देखिए, अमर बावरी जी को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि कल रांची में ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, पूरे झारखंड के युवा इस आक्रोश रैली में शामिल होंगे। शुक्रिया। कल के महाकवरेज को आप समाधान कब तक के जरिए जरूर देखिएगा। शुक्रिया।